हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी गाइस कि मैं ब्यूटी पार्लर का जो काम है वो कब स्टार्ट की थी और ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं ब्यूटी पार्लर का काम सीखना ज़रूरी समझी गाइस। वो मैं आज आप लोगों को शेयर करूंगी इस वीडियो में, अपने मन की बातें गाइस, ताकि मैं इस वीडियो को जब 5 साल 10 साल बाद देखूं या आप लोग मुझे कभी भी वॉच करें तो वो मेरी जो लाइफ जर्नी है वो आप लोगों को पता रहे गाइस। जो लोग भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी, जो लोग न्यू हैं उन लोगों को भी जानना चाहिए, क्योंकि मैं एक गर्ल हूँ और गर्ल्स की जो लाइफ होती है वो इतनी आसान नहीं होती। हालांकि बॉयज़ की भी लाइफ इतनी आसान नहीं होती, लेकिन गर्ल्स को डबल स्ट्रगल करना पड़ जाता है गाइस। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ जर्नी आप लोगों से शेयर करूँ, ताकि हो सकता है थोड़ी बहुत तो आप लोगों को मैं मतलब अपनी लाइफ जर्नी बता के अपने लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत आप लोगों को सीरियस करा सकूँ गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पार्लर का काम सीखने का बिल्कुल भी नहीं सोची थी। जब मैं स्कूल के टाइम में थी गाइस, तो वही 7th क्लास में थी मैं। 7th क्लास में थी, मेरी जो मंझली वाली दीदी है गाइस, वो लोग उसने मुझे अचानक से एक दिन आके बोला कि तू पार्लर कोर्स करेगी क्या? पार्लर कोर्स के लिए मेरी एक पहचान की है, तो अगर वहाँ करना चाहेगी तो कर सकती है, अगर तुझे पैसों की कोई दिक्कत है तो मैं दे दूँगी, ऐसे करके उसने मुझे सपोर्ट किया गाइस। उसने और मेरी बड़ी दीदी ने, मेरी 2 दीदियाँ हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया लाइफ में। झूठ नहीं बोलूँगी गाइस, लेकिन बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके ऊपर बड़ों का हाथ होता है गाइस। सच में आई एम वेरी लकी, बिकॉज मेरी सिस्टर्स ने मेरा बहुत साथ दिया है गाइस मेरी लाइफ में। तो मैं वो मोमेंट कभी भी भूलूंगी नहीं और कभी भी मैं उस चीज़ को, उस कर्ज को कभी नहीं चुका सकती, ये चीज़ मैं जानती हूँ गाइस। तो अब जैसे कि 7th क्लास में थी, मेरी मंझली दीदी ने मुझे ऑफ़र किया था कि पार्लर कोर्स करेगी क्या, मेरी एक पहचान में है, मैं पेमेंट कर दूँगी, अगर सीखेगी तो सीख ले, घर में बहुत काम आएगा। उस टाइम में गाइस मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 7th क्लास में थी, एक तो पढ़ाई का टेंशन, ऊपर से घर में बाकी लोग, दीदी लोग को छोड़ के बाकी लोग मुझे बोल रहे थे कि मत कर, क्योंकि ये अच्छा काम नहीं होता, इसमें गंदगी वगैरह साफ़ करना पड़ता है लोगों का, और मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता। थोड़ा फैमिली में मतलब कि मना कर रहे थे करने के लिए कि मत कर, अच्छा नहीं होता, हमारे में ये सब चीज़ें नहीं की जाती है, लड़कियों को ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ऐसा ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें मुझे बोली गई थी गाइस। तो मैंने सोचा कि यार इतना सब कुछ बोल तो रहे हैं, लेकिन मेरा दिल रेडी हो गया था करने के लिए। मेरा दिल मान गया था कि हाँ मैं पार्लर कोर्स करूँ और कुछ सीखूँ, भले आगे करूँ ना करूँ, लेकिन कम से कम मुझे पता तो हो कि मेकअप क्या होता है, हेयर स्टाइल क्या होता है, हेयर कटिंग क्या होता है, आईब्रो क्या होता है। इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं छोटी थी स्कूल टाइम में। अब 15-16 साल की एज में हम लोगों को उतना ज़्यादा कहाँ दिमाग होता है गाइस। तो फिर उसके बाद फिर मैं 8th क्लास में गई। तो 8th क्लास में मेरा गर्मी छुट्टी हुआ गाइस। तो गर्मी छुट्टी में ऐसा हुआ था कि 2-3 मंथ मेरा घर में छुट्टी हॉलीडे था गर्मी छुट्टी में 8th क्लास में। तो मैंने सोचा, अपनी दीदी को बोला कि उस टाइम में तो बहुत सारे लोगों ने मतलब बहुत कुछ मेरे कान में भर दिए थे, इस वजह से मैंने ना 7th क्लास में नहीं किया। मैंने मतलब यही सब चीज़ की वजह से, डर की वजह से कि मतलब घर में मना कर रहे हैं ये वो करके ना, मैंने नहीं किया। 7th क्लास में मैंने 1 साल मिस कर दिया। उसके बाद 8th क्लास का जो गर्मी का छुट्टी आया ना, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी घर में। सोच रही थी कि क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ जिससे कि मेरा मतलब हाथ भी चलते रहे, कोई चीज़ भी सीख जाऊँ और जो कि मेरे आगे भविष्य के लिए काम आए गाइस। अब उस टाइम में बहुत सारी गर्ल्स लोग भटक जाती, गलत गलत चीज़ों में चली जाती है गाइस, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपना माइंड को स्थिर रखा, कुछ सीखना है मुझे करके। और 8th क्लास में 2 मंथ के लिए मैं अपनी दीदी का बात मान के गाइस गई थी। मतलब पार्लर तो नहीं गई थी, लेकिन पार्लर का ही पूरा सर्विस मतलब एक दी थे, उन्होंने मुझे अपने घर में प्रोवाइड किया था, अपने घर में सिखाया उन्होंने मुझे। और उस टाइम में तो चार्जेस भी बहुत कम थे, अभी के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो उस टाइम में 5000 में मैंने पार्लर कोर्स स्टार्ट किया था और सीखा था। हालांकि मतलब उन्होंने जिस तरीके से मुझे सिखाया तो ऐसा लगा कि 5000 ठीक है उस हिसाब से, क्योंकि उन्होंने मुझे घर में सिखाया था, ना तो स्कीम दिया था उन्होंने, ना तो प्रैक्टिस के लिए कोई चीज़ दिया था। उन्होंने सिर्फ 2 मंथ में जल्दी जल्दी मुझे कोर्स बता दिया था गाइस। तो अब 2 मंथ में क्या ही समझ में आएगा। पार्लर कोर्स ऐसा रहता है कि प्रैक्टिकल, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा ही हाथ में फिनिशिंग आता है, हर काम में ऐसा होता है गाइस। तो फिर 8th क्लास में अब मैंने सीख तो लिया, लेकिन उसके बाद फिर 9th क्लास मेरा स्टार्ट हो गया गाइस। तो 9th क्लास में ऐसा हुआ ना कि 9th क्लास थोड़ा सा हार्ड हो गया मेरे लिए, क्योंकि 8th क्लास तक मैं जितना भी पढ़ी थी उस हिसाब से 9th क्लास बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था स्टडी। तो फिर मैं मतलब कि
गवर्नमेंट स्कूल में मतलब चले गई। पहले 8th क्लास तक प्राइवेट स्कूल में ही थी, फिर 9th से गवर्नमेंट स्कूल चले गई। अब वहाँ ऐसा था गाइस, गर्ल्स स्कूल था, वहाँ पे मुझे ना हैबिट नहीं था सिर्फ गर्ल्स लोगों से ही बात करने का, क्योंकि मैं जहाँ पहले स्टडी कर रही थी वहाँ बॉयज़ लोग के साथ मिलके स्टडी कर रही थी, मस्ती करते हुए और मतलब अच्छा फ़न करते हुए। स्टडी करने में जो मज़ा आता है वो सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं होता है गाइस। 9th क्लास में मैं जब स्कूल गई वहाँ पे मेरे ना तो कोई फ्रेंड बन पाए, ना तो मैं किसी की फ्रेंड बन पाई, और किसी से अगर मैं कॉपी भी मांगती थी तो मुझे कॉपी भी नहीं दिया जाता था गाइस। और ऊपर से स्कूल जाने का मन नहीं करता था, दूर हो गया था 3-4 किलोमीटर, जिसकी वजह से और ज़्यादा थक जाती थी स्कूल जाने में गाइस। तो 9th क्लास में मेरे लिए एक लक्की डे बोल सकते हो, या बाकी लोग के लिए अच्छा दिन नहीं भी था, अनलक्की डे था, जो कि था कोरोना वायरस आया मेरे 9th क्लास के लास्ट में गाइस। समथिंग समझ लो, मेरा जो लास्ट पेपर था गाइस, लास्ट पेपर फाइनल पेपर था मेरा 9th का, उस टाइम में मेरा कोरोना आ गया था गाइस। तो कोरोना आने की वजह से क्या हुआ था ना, स्कूल वगैरह सब ऑफ हो गए थे, सब लॉकडाउन वगैरह लग गया था, सब ऑफ हो गए थे। तो टीचर्स ने कहा कि मतलब आप लोग असाइनमेंट दे दो, असाइनमेंट में भी आप लोगों को पास कर दिया जाएगा, और जो लोग असाइनमेंट नहीं देंगे उन लोगों को नहीं पास किया जाएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब टीचर्स बोल रहे तो कर लेते हैं। अब पार्लर तो मैंने छोड़ दिया था उस टाइम में, क्योंकि स्कूल चले गई थी, उसके बाद फिर इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस हो जा रहा था 9th क्लास में कि मैं पार्लर का सोच भी नहीं सकती थी, तो मैंने छोड़ दिया था, मतलब साइड कर दिया था अपने पार्लर को गाइस। उसके बाद फिर मैं 9th क्लास का लास्ट में कोरोना आने की वजह से फिर वो की क्या बोलते हैं, असाइनमेंट दिलाई। तो असाइनमेंट में मैं पास हो गई गाइस। तो पास होने की वजह से मैं उसको अपनी मेहनत नहीं मानती, आज भी मैं नहीं मानती अपनी मेहनत, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 9th में मैंने मतलब कि मेहनत नहीं किया है, और मुझे मतलब सरकार द्वारा पास किया गया है। मैं 8th तक अपने मेहनत से पास हुई थी, जितना भी स्टडी करती थी उस हिसाब से मुझे पास किया गया था 8th क्लास में। लेकिन 9th क्लास में ऐसा हुआ था कि मैं अपनी मतलब खुशी नहीं मानती, अपनी काबिलियत नहीं मानती मैं 9th क्लास का जो पासिंग नंबर आया था मेरा। फिर भी अब क्या करें, कोरोना आ गया था तो कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो ले लिया मैंने, रिजल्ट ले लिया 9th क्लास में। 10th क्लास में मैं एडमिशन ले ली फिर से गाइस। एडमिशन लेने के बाद फिर 10th क्लास गई। अब पार्लर का तो सोच ही नहीं सकती थी, क्योंकि कोरोना आ गया है, प्लस यहाँ स्टडी चल रहा है, प्लस इतना मतलब भगदड़ हो गया था, इतना ज़्यादा लोग, इतना ज़्यादा स्ट्रेस में, फिर इतनी ज़्यादा मतलब टेंशन हो गई थी घर में भी, मतलब काम धाम नहीं चल रहा था सबका, सब लोग घर में बैठे हुए थे, बहुत टेंशन घर में। तो इस चक्कर में 10th क्लास भी गई मैं, तो स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया था मेरा कि मतलब कोरोना आ गया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, क्या करूँ क्या नहीं करते हुए फिर मैंने पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया। तो ये रीज़न है गाइस पढ़ाई ड्रॉप करने का। फिर घर में भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थोड़ा सा बढ़ने लग गया था 1-1.5 साल, क्योंकि कोरोना वायरस में किसी का काम ही नहीं चल रहा था, हमारे घर में जो भी पैसे थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे गाइस। तो फिर मेरा मन उठ गया था थोड़ा सा पढ़ाई से, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी एक तो फ्रेंड नहीं है, ऊपर से जो टीचर भी थी वो भी थोड़ी खड़ूस टाइप की थी, तो टीचर के साथ भी मेरा कभी दोस्ती हो ही नहीं पाया गाइस। और जो बच्चों का टीचर के साथ दोस्ती नहीं हो पाता ना, वो लोग अच्छे से पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते, जब वो अपने मन की बात ही नहीं रख पाते अपने टीचर के सामने गाइस। तो फिर इस वजह से मैं पढ़ाई ड्रॉप कर दी, क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी था, प्लस घर में मतलब कि ऐसा हालात हो गया था कि पढ़ना मुश्किल ही नामुमकिन हो गया था, क्योंकि प्राइवेसी भी नहीं थी घर में। पढ़ने के लिए जो प्राइवेसी होनी चाहिए ना बच्चों को, वो प्राइवेसी भी नहीं थी घर में, मतलब हमेशा टेंशन भरी बातें, तो कौन पढ़ पाएगा यार, आप लोग सोच सकते हो। बहुत सारे लोग इस चीज़ को फेस करते हैं, इसलिए उन लोग मेरा बात समझ पाएंगे गाइस, आई होप। और उसके बाद फिर 10th क्लास मैंने ड्रॉप कर दिया। 10th क्लास ड्रॉप करके मैं मतलब एग्ज़ाम भी नहीं दी, उसके बाद भी टीचर ने मुझे कॉल करके बुलाया कि आप रिज़ल्ट ले जाओ, सरकार की तरफ से पास कर दिया गया है तो आप रिज़ल्ट ले जाओ, ऐसे करके। तो फिर मैं गई रिज़ल्ट लेने गई, रिज़ल्ट लेके भी आई 10th क्लास का, जिसमें मैंने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिलाया था, उसके बाद भी मुझे पास कर दिया गया था। तो 9th और 10th मेरे पास रिज़ल्ट ज़रूर है गाइस, लेकिन मैं उसमें कोई मेहनत नहीं की हूँ, ये मैं मानती हूँ, दिल से एक्सेप्ट करती हूँ गाइस। उसके बाद फिर 10th क्लास मेरा साइड हो गया, स्कूल एक साइड हो गया मेरा गाइस। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया पार्लर। अब हाथ में कुछ टैलेंट प्लस पैसे की ज़रूरत प्लस टाइम बिताना है कुछ चीज़ों में, कुछ सीखना भी है, ये सोच के मैं चले गई अपनी एक पार्लर वाली के पास, जो मेरे घर के पास ही में रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, उनके पास गई मैं। और 6 मंथ से 8 मंथ मैंने वहाँ पार्लर कोर्स को रिवीज़न किया, जो मैं 8th क्लास में छोड़ चुकी थी, सीख के उसी को मैंने 10th के बाद 2 साल बाद मैंने रिवीज़न किया गाइस। और रिवीज़न करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि उनकी एक छोटी सिस्टर भी थी जिसके साथ मेरा लड़ते झगड़ते दिन निकलता था, बहुत अच्छा लगता था, बहुत फ़न भी होता था, बहुत मस्ती भी होता था, बहुत अच्छा भी लगता था उसके साथ में।
उसके बाद फिर जैसे तैसे 6 महीना 8 महीना बीता, मेरा हाथ में फिनिशिंग आना स्टार्ट हुआ। आईब्रोज वगैरह में, हेयर कटिंग वगैरह में मुझे बहुत दिक्कत होता था पहले, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया ही नहीं था, सिर्फ ओनली देखा बस था, मैंने प्रैक्टिस तो किया नहीं था। तो फिर मुझे बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन 6 से 8 महीने में मेरा हाथ पूरा साफ़ हो गया गाइस, एकदम क्लीन हो गया मेरा हैंड। उसके बाद फिर मैंने अपनी पार्लर वाली से बात किया, मैंने बोला कि भाभी मुझे जॉब की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है, ऐसे करके। तो उस टाइम में ना तो मेरे पास कोई गाड़ी था, ना तो अच्छा एक मोबाइल था, और ना ही मेरे पास लैपटॉप वगैरह था, कुछ भी नहीं था मेरे पास गाइस। सिर्फ एक फ़ोन था जो कि सेकेंड हैंड मैंने परचेज़ किया था। उसके बारे में भी मैं आप लोगों को किसी और दिन वीडियो बना के बताऊँगी कि मैंने फ़ोन के लिए क्या क्या स्ट्रगल किया था गाइस, तो वो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी। उसके बाद फिर अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने मतलब 8 महीने बाद एक पार्लर में उन्होंने मुझे मतलब कि लगाया था गाइस, जहाँ मेरा पेमेंट 3000 कहा गया था। 3000 में 3 दिन ट्रायल था, ट्रायल के बाद मेरा पेमेंट डिसाइड होगा बोला था उन्होंने। तो मैंने सोचा कि चलिए जितना भी होगा शुरुआत में तो चल जाएगा ऐसे करके। फिर मैं चले गई वहाँ। तो 3 दिन ट्रायल लिए मेरा, ट्रायल में थोड़े बहुत नुस्खे निकाले, क्योंकि थोड़ा बड़ा पार्लर था। तो अब मैं छोटे पार्लर में शुरू से सीखी हुई थी, तो बड़े पार्लर का उतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था मुझे। तो अब थोड़ा बहुत नुस्ख निकाले थे मेरी जो मैडम थे, फिर भी मैंने चलो ठीक है बोला मैंने। 3 दिन के बाद उन्होंने मुझे बोला कि मतलब पेमेंट बताया उन्होंने मुझे कि आपको 3000 दूंगी मैं, सुबह के 10 साढ़े 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है यार 3000 के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो, क्योंकि उस टाइम में मेरा सपना था एक गाड़ी लेने का, थोड़ा सा घूमने फिरने का। और वहाँ ऐसा था कि सुबह से जाओ तो रात के 8 बजे से पहले आप निकल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कस्टमर आए तो अटेंड करो, नहीं आए तो बैठे रहो, ऐसा टाइप का था। तो फिर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने ना मैडम को मना कर दिया। और मुझे मतलब कि मुझे ना सैलरी भी नहीं जम रहा था वहाँ 3000, इसलिए मैंने बोला कि मैडम मैं नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने स्किप कर दिया, छोड़ दिया। तो जॉब वहाँ तो कर नहीं पाई। फिर 2 से 3 मंथ मैंने ना मतलब फिर रिवर्स किया, प्रैक्टिस पार्लर का। जब तक मुझे कहीं जॉब नहीं मिल जाता तब तक मैं घर में रहती थी, और वही अपनी जो भाभी है वहाँ मिलने जाती थी, थोड़ा बहुत टाइम पास करके आ जाती थी गाइस। यही चल रहा था मेरा 2-3 मंथ वैसा ही चला। उसके बाद फिर मुझे एक और पार्लर में ऑफ़र मिला जॉब का, तो वहाँ गई मैं गाइस। वो थोड़ा छोटा पार्लर था, तो वहाँ गई, अपना वर्क दिखाई, तो उनको बहुत पसंद आया। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि पर डे का 100 रुपीज़ देंगे, तो भी मैंने ठीक है बोला, क्योंकि उस टाइम में मैं थोड़ा नीडी हो गई थी पैसों के लिए, पैसे की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, हाथ में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और मुझे कपड़े वगैरह का बहुत शौक़ लगता था कि नए नए कपड़े लूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नीडी हो गई थी। तो 100 रुपये में भी मैं मान गई थी। लेकिन गाइस 16-17 दिन मैंने वहाँ जॉब किया, तो मुझे फिर महसूस होने लगा ऐसा कि 100 रुपये में भी आज के डेट में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 3000 तो मैंने ऑलरेडी छोड़ दिया था यार। फिर यहाँ भी तो मुझे 3000 ही मिल रहा था 2-3 मंथ के बाद भी, तो फिर यहाँ भी मुझे नहीं मतलब जमा। तो 16-17 दिन मैंने यहाँ किया वर्क, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। तो 2 ही पार्लर है आज तक जहाँ पे मैं मतलब कि एक पार्लर में 3 दिन और एक पार्लर में 16-17 दिन, इतना ही मैं कर पाई हूँ पार्लरों में काम। उसके बाद मैं कहीं नहीं गई जॉब के लिए, ना तो कहीं भटकी हूँ, ना तो कहीं गई हूँ, ना तो कोई इंटरव्यू दी हूँ आज तक जॉब के लिए। क्योंकि मतलब सिर्फ पार्लर बोल के नहीं, और भी जो भी फील्ड है, कपड़े का दुकान, फैंसी का दुकान, कोई भी दुकान में मैंने जॉब नहीं किया है आज तक। मेरा शुरू से सपना रहा है गाइस कि कुछ बड़ा करूं, कुछ हट के कुछ अलग करूं, फैमिली से कुछ अलग करूं। तो गाइस इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना खुद का पार्लर खोलूं, ठीक है। और ये मेरा जो सोच था वो 2024 में जनवरी को मैंने मतलब ये सोचा कि क्यों ना मैं खुद का अपना पार्लर खोलूं। तो जनवरी में मैं होम सर्विस देती थी, कुछ लोगों के घर जाती थी होम सर्विस देने के लिए गाइस। तो वहाँ मुझे अचानक से एक शॉप मिला जनवरी के एंड में जो मुझे शॉप मिला गाइस, उसका रेंट मुझे 2500 बताया गया था। फिर मतलब 2-3 मंथ के बाद बढ़ाया जाएगा करके शुरू से ही बता दिया गया था गाइस। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, नया नया है, बहुत एक्साइटेड थी, लाइट पंखा वगैरह फिनिशिंग रूम था, बहुत एक्साइटेड थी पार्लर खोलने के लिए। ये सोच रही थी कि जैसा भी हो लेकिन मेरा पार्लर खुल जाए, जो भी हो। सेटअप के लिए मैंने एक जगह से 10,000 मतलब कि ब्याज में लिया था गाइस, इंटरेस्ट रेट में मैंने 10,000 लिया था सेटअप के लिए। तो जिसमें से 2500 मैंने एडवांस दिया। और चेयर मेरे पास पहले से था गाइस, चेयर मैंने पहले से परचेज़ कर लिया था, तो चेयर का मुझे नहीं लगा खर्चा। और मिरर वगैरह ली, मैं रेंट दी, थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर दी, तो जिससे कि मेरा 10,000 के अंदर मेरा हो गया, शॉप ओपन हो गया गाइस। अब वहाँ मेरा इतना लकी प्लेस था वो कि पहले दिन जिस दिन मैंने पार्लर ओपन किया था गाइस, जिस दिन 1 फरवरी 2024 में मैंने पार्लर ओपन किया था, तो वहाँ पर ऐसा था गाइस
ये पहले दिन से ही कस्टमर आने स्टार्ट हो गए थे। मेरा इतना लकी डे था। तो फिर मैं बहुत खुश हो गई कि पहले दिन में ही कस्टमर आ रहे हैं। वाह यार क्या बात है, बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है, लेकिन मुझे नसीब हुआ। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। और भगवान की कृपा से मैंने जहाँ पार्लर ओपन किया था वो जगह भी बहुत अच्छा था, कॉलोनी एरिया था और बहुत अच्छा था गाइस। तो मुझे जमने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैं शुरू में मतलब बजट ना होने की वजह से दरवाज़ा नहीं लगाई थी अपने पार्लर में, पर्दा लगा के ही काम करती थी। ये मेरे कस्टमर्स को भी पता है। अगर जो लोग मेरा वीडियो मेरे कस्टमर लोग देख रहे हैं तो वो लोग मेरा जर्नी सुन रहे होंगे तो जानते होंगे। मैंने शुरू में मतलब बहुत प्रॉब्लम झेला है यार। पर्दे में मैं अपना काम चलाती थी क्योंकि पैसे नहीं थे मेरे पास दरवाज़ा के लिए, इसीलिए घर में बोलती तो बोलते थे कि दूसरे का दुकान है, क्यों इतना खर्चा करना, ये वो दुनियादारी बहुत कुछ। लेकिन एक बिजनेसमैन ही जानता है कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है तो उसको कितनी मेहनत करनी होगी, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो मैं ये जानती थी, लेकिन मैं पैसे आने का वेट करी थी। लेकिन पैसा आने का वेट तो करी थी गाइस, लेकिन मैं जब लगा ही नहीं रही तो पैसा आएगा कहाँ से, ये भी बात था गाइस, क्योंकि मुझे बाद में समझ में आया। उसके बाद फिर 10 महीने ऐसे ही बीत गए मेरे पार्लर में। 11वें मंथ में मेरे पास एक जगह से पैसे आए थे गाइस। तो फिर वहाँ से मैंने दरवाज़ा परचेज़ किया 11वें मंथ में। अक्टूबर नवंबर में दिवाली से पहले मैंने दरवाज़ा लगा लिया अपने पार्लर में, अच्छा खासा सेटअप कर लिया और अंदर से बहुत अच्छा मतलब सेटअप हो गया था मेरा पार्लर गाइस। उसके बाद फिर ऐसा हुआ गाइस कि ना मतलब पार्लर तो जम गया था, लेकिन 1.5 साल हो गए मेरे पार्लर को, 2 साल होने जा रहे थे। लेकिन मैंने नोटिस किया कि वहाँ जो मेरा इनकम है गाइस वो 10 से 15 हज़ार, उससे ज़्यादा मतलब बढ़ ही नहीं रहे थे। और मुझे उतने कम सैलरी में ना मेरा गुजारा नहीं हो रहा था, क्योंकि जहाँ मैं 3 हज़ार में नहीं गुजारा कर पा रही थी, जैसे जैसे टाइम बीत रहा था। तो मैंने एक गाड़ी परचेज़ किया था, मोबाइल परचेज़ किया था, लैपटॉप परचेज़ कर लिया था गाइस। तो उसका EMI ही 10 से 15 हज़ार हो गया था, तो मेरे पास कुछ बच ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पार्लर को थोड़ा रोड जगह में लेके जाऊँ, थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा पब्लिक के बीच लेकर जाऊँ। इसलिए गाइज़ मैंने 1.5 साल के बाद अपना पार्लर ऑफ़ कर दिया। अभी 3 से 4 मंथ हो रहे मुझे अपना पार्लर ऑफ़ किए गाइज़। 2025 के एंड में मैंने दिवाली के बाद ऑफ़ कर दिया अपना पार्लर, ये सोच के कि मैं कुछ और करूँगी, कुछ न्यू, और जिसमें कि ऐसा रहेगा कि एक्टिव इनकम नहीं, पैसिव इनकम मुझे बनानी है गाइज़। तो ये जो वीडियो था, ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें मैंने बताया, जो भी मेरी लाइफ में रियल में हुआ है, वही चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर की है। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो लोग जानेंगे कि बहुत स्ट्रगल किया था मैंने अपनी लाइफ में। उसके बाद गाइस फिर क्या हुआ ना, मैंने पार्लर ऑफ़ कर दिया। उसके बाद मेरे को बहुत अखर रहा था कुछ दिनों तक कि मैंने पार्लर ऑफ़ तो कर दिया बिना सोचे समझे, पैसिव इनकम के चक्कर में। लेकिन होम सर्विस दूँगी तो होम सर्विस में लोग बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, कोई आइडिया नहीं है। वहाँ पार्लर था तो कम से कम एक पहचान था, फिर से मैंने अपना पहचान मतलब छुपा लिया, ऐसा टाइप से हो गया था गाइस। तो कुछ दिनों तक मुझे बहुत डाउट हो रहा था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मुझे ना यूट्यूब का एक आस मिला कि हाँ मैं यूट्यूब पे कुछ कर सकती हूँ। मतलब मुझे एक जगह में सुनने को मिला था गाइस कि जैसे कि कोई भी बिज़नेस करो तो वहाँ 20% हमें मिलता ही है। यूट्यूब करोड़ों का प्लेटफॉर्म है गाइस, करोड़ों में कम से कम 20% ना सही 1% भी अगर बन जाता है तो मेरा ज़िंदगी बन जाएगा गाइस, मेरा ज़िंदगी संवर जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक्टिव इनकम को साइड करके होम सर्विस करते हुए पार्लर का मैं यूट्यूब पे वर्क करूं। और पिछले 3 मंथ से, जब से मैंने पार्लर ऑफ किया है तब से लेके अभी तक कंटिन्यू यूट्यूब पे मेहनत कर रही हूँ गाइस। और आज वो दिन है जिस दिन मेरा हाफ मोनेटाइज यूट्यूब में हो चुका है। फुल मोनेटाइज के लिए ओनली 950 घंटे बचे हुए हैं बस। उसके बाद फिर मेरा फुल मोनेटाइज हो जाएगा चैनल। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो से बस इतना ही समझाना चाहती थी कि मतलब लाइफ में ना अगर कुछ करना है आप लोगों को ना, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी गाइस, एक्टिव इनकम पे डिपेंड मत रहो, साइड में कुछ पैसिव इनकम के लिए करो। क्योंकि अब दिन ब दिन खर्चे बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन मतलब सब चीज़ महंगा हो रहा है गाइस, सारी चीज़ों का रेट बढ़ रहा है। तो ये चीज़ तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है गाइस। तो जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि गर्ल्स लोग हो चाहे बॉयज़ लोग हो, जितना जल्दी हो सके यूट्यूब हो या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जो ट्रस्टेड हो, वहाँ पे पैसिव इनकम के लिए आप लोग अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दे। अगले 3 से 4 साल में आप लोग पूरा सेटल्ड हो जाओगे उस फील्ड में गाइस। और अगर
एक्टिव इनकम में ही टिके रहोगे, एक्टिव इनकम के बारे में ही हमेशा सोचते रहोगे और सोचोगे कि एक्टिव इनकम में ही हमारा गुजारा हो जाएगा करके, गुजारा तो हो जाएगा गाइस, लेकिन सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। ये चीज़ मैंने नोटिस किया है, सच बता रही हूँ। 2 बार पार्लर में जॉब किया मैंने, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मुझे। उसके बाद फिर मैंने जब खुद का पार्लर ओपन किया, वहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस मिला, स्किन का, कस्टमर का बिहेवियर का, सारी चीज़ों का मुझे एक पैकेज मिला एक्सपीरियंस के तौर पे। उस चीज़ को मैंने यूट्यूब पे अपना जो एक टैलेंट था, स्किल्स था पार्लर का, उस चीज़ को मैंने यूट्यूब पे अपना उतारा, जो कि मुझे 3 से 4 मंथ में रिजल्ट भी देखने को मिल गया गाइस। आज भले ही मेरा 1 रुपये का भी इनकम नहीं है यूट्यूब में, लेकिन आने वाले 2-3 साल बाद मेरा इनकम सुनेंगे तो आप लोग खुद ही सोचेंगे गाइस कि ये वही लड़की है जिसका वीडियो हम लोग आज से 2-3 साल पहले देखे थे, जो स्टार्टअप कर रही थी यूट्यूब में और इसके पास कुछ भी नहीं था, बस अपना स्किल बांट रही थी लोगों को, और स्किल बांटते हुए ही ये यहाँ तक पहुँच गई गाइस। तो जो लोग अभी भी सिर्फ सोच रहे कुछ करने का, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, अभी तक से कुछ किए नहीं है, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है दिल से कि आप लोग अभी से, आज से कुछ करना स्टार्ट कर दो। और सच बताऊं तो मतलब कि आप लोग अगर दिल से किसी चीज़ को शिद्दत से मेहनत करोगे ना गाइस, तो वो चीज़ आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। भले 1 बार नाकाम हो जाओगे, 2 बार नाकाम हो जाओगी, लेकिन तीसरे बार ज़रूर वो चीज़ आपकी होगी गाइस। तो मेरा तो अब सपना रेडी हो चुका है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इधर उधर भटक रही है, कभी ये कर रही है, कभी वो कर रही है, लेकिन मैं सच बताऊँ तो गाइस ऐसा नहीं है। मैं कभी पार्लर कर रही हूँ, तो कभी नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ, तो कभी फैंसी, तो कभी कपड़ा, ऐसा नहीं है। मैं सारे फील्ड को करके अपना एक्सपीरियंस आजमा रही थी कि किस फील्ड में ज़्यादा मुझे मतलब अच्छा संतुष्टि मिलेगा और ग्रोथ मिलेगा गाइस। और ग्रोथ जो है वो मुझे यूट्यूब पे नज़र आया मेरा, जो कि मुझे पार्लर में भी नज़र नहीं आया था। पार्लर में ऐसा था कि मैं जाऊँ, शॉप ओपन करूँ, वहाँ बैठूँ, टाइम दूँ, कस्टमर आए, काम करूँ, तब जाके पैसे मिलते थे। लेकिन यूट्यूब में ऐसा है कि मैं आज जो वीडियो बनाती हूँ, फिर 10 दिन तक अगर मैं वीडियो नहीं भी बनाती हूँ गाइस, तो मेरा वो वीडियो धीरे धीरे फॉरवर्ड होते जाएगा लोगों तक, और धीरे धीरे मेरा ग्रोथ स्टार्ट होगा गाइस। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब को चुना, और यूट्यूब में मुझे ये चीज़ समझ में आ गया कि पैसिव इनकम है। 7 पीढ़ियों तक भी मतलब पैसे इतने आएंगे कि मैं मतलब यूज़ भी नहीं कर पाऊंगी, खर्च करने के लिए सोचूंगी गाइस। मेहनत बस 3 से 4 साल करना है गाइस। 3 से 4 साल हमें दूसरे जगह मेहनत भी अब हम कर लें तो हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो रिज़ल्ट यूट्यूब पे मिल सकता है। और दूसरी बात तो ये कि मुझे यहाँ पे एक चीज़ और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा गाइस, जो कि दूसरे फील्ड में मुझे नहीं पसंद आया था, कि यूट्यूब सिर्फ मेहनत मांग रहा है, ना कि इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यूट्यूब आपका टाइम और आपका स्किल और आपका मेहनत सिर्फ मांग रहा है। जबकि दूसरे फील्ड की बात करूं अगर मैं, जैसे कि किराना शॉप हो गया, कपड़े का शॉप हो गया, ये सारी चीज़ों में आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, प्लस टाइम भी देना पड़ेगा गाइस, प्लस रिस्क भी है, क्योंकि मार्केट में चैलेंज बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन यूट्यूब में एक ऐसा मतलब वो लगा मुझे कि यहाँ सिर्फ अपने स्किल्स से और अपने टाइम, अपनी मेहनत से लोगों का दिल जीत के, लोगों का ट्रस्ट जीत के आप सही चीज़ लोगों को बता के अपना ट्रस्ट बना सकते हैं, और यहाँ पे आप बिना इन्वेस्टमेंट के पैसे कमा सकते हैं गाइस। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैंने अपना लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस था इस वीडियो में पूरा निचोड़ के बता दिया गाइस। और अगर और भी कुछ ऐसी चीज़ें मुझे लगी जो आप लोगों को सच में बतानी चाहिए गाइस, तो मैं सच में आप लोगों से शेयर करूँगी यार वो चीज़ें, क्योंकि आगे ऐसा हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चलेंगी। कुछ चीज़ें पता चल चुकी है अभी तक, और कुछ चीज़ें आगे भी मुझे पता चलेंगी गाइस। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी, जो लोग ट्रस्टेड लोग हैं वो लोगों को मैं बताऊं सही चीज़ें, और सही चीज़ों का नॉलेज दूंगा। बस मेरा इतना ही एक था कि हाँ, मैं आप लोगों को अपना लाइफ के बारे में बताऊं, जो कि मैं अपना वॉच टाइम कंप्लीट होने के बाद बताने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि हाफ मोनेटाइज में ही एक बार बता दूँ गाइस। अब धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ जुड़ते जाऊँगी, अपना एक्सपीरियंस, अपने लाइफ का शेयर करते जाऊँगी गाइस। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। चलिए आज के लिए इतना ही, चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।